नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आया हूं। पीवाईक्यू हमने पूरा नोट्स बनाया है जो आपके ईयर बाई ईयर है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पीसीएस 2016 का पेपर। इसके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, आइए देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके आर ए आर ओ में पूछने की प्रबल संभावना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कलिंग का युद्ध कहाँ किस में मिलता है? तो 13वें शिलालेख द्वारा। कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख के द्वारा। रुम्मनदेई स्तंभलेख नेपाल की तराई में स्थित सर्वाधिक छोटा अभिलेख है, जिसका विषय आर्थिक था। इस स्तंभ में अशोक की लुम्बिनी यात्रा और वहाँ के लोगों को कर में दी गई छूट का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से? तो यह निकले थे दमदमा से। प्रश्न पूछा गया है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले दमदमा से। सरायनाहर यूपी में मानवीय मानकमण की युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ से स्तंभ, गर्त यानी आवास हेतु झोपड़ियों के साथ ही गर्त, चूल्हे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सरायनाहर से। और महदहा भी, ये भी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है सभी। महदहा उत्तर प्रदेश तथा सरायनाहर भारत में मध्य पाषाण काल का प्राचीनतम स्थल है। लंघनाज गुजरात में स्थित मध्य पाषाण काल में स्थित है। ठीक है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? ये थी समुद्रगुप्त की। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने लिया था? समुद्रगुप्त। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने नगलापुर की स्थापना की। हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिरों का निर्माण कराया। तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की। अगला प्रश्न है जहांगीर से। जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर के काल में चित्रकला सर्वाधिक विकसित हुआ, तो इसने किसको संरक्षण दिया? चित्रकला को। ठीक है, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मुगल चित्रकला फारसी प्रभाव से मुक्त हो गई थी। इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? प्रमुख चित्रकार थे फारूक बैग, अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, विशनदास, मनोहर, गोवर्धन, दौलत और भीम। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित था कहाँ था? सियालकोट में। कहाँ स्थित था? सियालकोट में। धर्मशास्त्र के अधिवेशन को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधि मिलती थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? बहुत सरल है, ये जोड़ी मिलाने के लिए आता है। 21 अप्रैल 1526 बाबर और लोदी के मध्य होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 नहीं, यहाँ 56 है। ठीक है, ये 56 हेमू और अकबर के बीच, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, 5 नवंबर 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो जो विंध्य क्षेत्र का कंकाल मिले हैं वो लेखहिया मिले हैं। कहाँ? लेखहिया में। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ? 1866। इस आंदोलन के नेता मोहम्मद बिन कासिम नानौतवी और
रशीद अहमद गंगोही थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1866 में होता है। इस आंदोलन द्वारा कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया गया। डलहौजी की विलय नीति। प्रथम शिकार कौन हुआ? तो ये सतारा राज्य हुआ था। उसके बाद व्यपगत सिद्धांत, सतारा 1848, जैतपुर संभलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। कौन? डलहौजी। ये सर टॉमस मुनरो। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर बना? तो ये बना था 1820 से 27 के बीच में। रैयतवाड़ी, जो मुनरो था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। और कैप्टन रीड को, दोनों का नाम याद रखना है आपको, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इसमें क्या था? ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। कितना? 51%। दक्षिण के क्षेत्र हैं ये। किसके विद्रोह में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि यानी उपाधि क्या कर दी? परित्याग कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर प्रांत में बैसाखी के दिन हुआ था कौन सा? जलियांवाला हत्याकांड। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। जो डी.के. कर्वे हैं, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर जोर देते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खाना द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती दल। क्या नाम था उसका? लाल कुर्ती दल। युद्ध है कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-सैपोल की संधि होती है। किसकी संधि होती है? फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि होती है। और प्रथम मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है। अब देखेंगे 2017 पीसीएस 2017 के PYQ। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसके लिए है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गाय के लिए। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यह मिल रहा है आपके कन्हेरी में। अजंता गुफा, अजंता महाराष्ट्र में है। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ये हैं 29 गुफाएं। ठीक। एलोरा जो है, एलोरा 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है। इसमें से 1 से 12 तक बौद्धों के और 13 से 29 तक हिंदुओं के और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। कार्ले महाराष्ट्र के भोर घाट क्षेत्र में स्थित है था। यह स्थल बौद्ध धर्म और कला से संबंधित है। चैत्य विशिष्ट होने के नाते महाचैत्य भी कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व का प्रचलित माप क्या है? हल की संख्या। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व का प्रचलित माप क्या है? हल की संख्या। जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने की? तो ये फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने की। इसके अलावा विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी और पिएत्रो। शाहजहां के काल में भारत आए विदेशी यात्री पीटर मुंडी, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, फ्रांसिस वार्नियर, निकोलो मनुची, मैंडेस्ला थे। सूची मिलान करना है आपको। गंधार कला कुषाण काल से संबंधित है। जूनागढ़ शिलाभिलेख रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल से। मिलिंद पन्होल लेख मिंडेर ने और तक्षशिला लेख पतिक। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी ये था। जौनपुर नगर पूर्व भारत का सिराज की स्थापना
फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद जौहर खां की स्मृति में कराई गई थी, जो बाद में सरकी साम्राज्य की राजधानी बनी। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना का श्रेय जौनपुर के सूबेदार मालिक हुसैन सरवर को जाता है। जोड़ी बनाना है आपको। यहाँ आदिनाथ वृषभ को प्रतीक है इनका, मल्लनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी की। काकतीय शासक प्रतापरुद्रदेव की सेना ने खिलजी को वारंगल में परास्त किया। फिर से सही सुमेलित जोड़े जाते हैं। आपके इस समय 2 से 3 क्वेश्चन जोड़ी वाले आते हैं। ये इजी भी होते हैं, थोड़ा टफ भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन अधिकांशतः इनमें से 2 को भी पता होता है, आपको आसानी से कर सकते हैं। हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो था। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय 1814 से 16 के टाइम पर। लॉर्ड विलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है 1798 से 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717-1718। पाबना का विद्रोह 1873 में होता है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में। सन्यासी विद्रोह 1863 से 1800 तक, और कोल विद्रोह 1831-32 में होता है। किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है? यह किया था राजाराम मोहन राय। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भड़ोच, आगरा, कोचीन, पटना, अहमदाबाद। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री 1605 पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में स्थापित हुई, परंतु बाद में नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया गया। घटनाएं, उनका वर्ष: चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा 1918, रोलक एक्ट के विरोध 1919। ये सब किसके हैं? महात्मा गांधी के। बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई 1942 में। सतीश सावंत द्वारा जातीय सरकार की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष भारत के सेवक मंडल की स्थापना की? 1905 में। उद्देश्य समाज में शिक्षा प्रचार, अस्पृश्यता को दूर करने और स्वच्छता को बढ़ावा देना था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो किया था एम जिन्ना ने। स्वराज पार्टी की स्थापना होती 1923। अध्यक्ष CR दास, महासचिव मोतीलाल नेहरू हैं। वर्ष 1929-33 के मध्य हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में सरकार ने देश भर में कई कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया तथा उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और अभियुक्तों के समर्थन अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट की सहानुभूति टिप्पणियाँ की। 2018 का प्रश्न है, अब देखिए। रसक रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, केशव की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की है। सिंधु घाटी से संबंधित प्रदेश। केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ में है। जिसने उत्खननकर्ता कराया एक जत्त शर्मा ने। बड़गांव सहारनपुर में, हुलास सहारनपुर में, मंडी मुजफ्फरपुर और सनौली बागपत में। क्लियर। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता का संबंध प्रवर्तक याज्ञवल्क्य से हुआ। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित संहिता मैत्रायणी, तैत्तिरीय संहिता, कपिस्थल संहिता और काठक है।
पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो ये मिलती है अयोध्या लेख में। बेशनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ का संबंध यवन राजदूत हेलियोडोरस से है। बेशनगर विदिशा जो है का संबंध गरुड़ स्तंभ का संबंध यवन राजदूत हेलियोडोरस से है। हाथी गुम्फा लेख का संबंध कलिंग के शक से है और सारनाथ देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। अगला है सुमेलित करने वाला देवगिरी, शंकरदेव, वारंगल, चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम, होयसल, वीर भल्लाल और द्वार समुद्र में मदुरा वीर पांड्या। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। देखिए धनंजय, कुशलपुर, नीलराज और मुक्त, उग्रसेन, पालक्का और विष्णुगोपक कांची में। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 तक शासन करते हैं। इनके समय में समस्त पैगोडा मंदिर का निर्माण हुआ। इनके शासन क्या क्या हुआ ये देखना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का टाइम था 700 से 728 के बीच। महाबलीपुरम तटीय मंदिर का निर्माण कराया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के शासनकाल में 985 से 1014 के मध्य तथा गंगेकोट चोलीपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में 1014 से 1044 के बीच हुआ। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जहांदर शाह कौन? जहांदर शाह जो है 1712 से 1713 के मध्य, मोहम्मद शाह 1719-1748, अहमद शाह 1748 से 1754 और आलमगीर द्वितीय 1754-1759। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों का किस नाम से जाना जाता है? चौथ। खैरुल मंजिल का निर्माण मस्जिद किसने किया? माहम अनगा ने कराया। दीनपना हुमायूं ने कराया। किला फुहना शेरशाह ने कराया। एलादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने कराया। अदीना मस्जिद मालंदा वेस्ट बंगाल सिकंदर शाह ने कराया। लाल दरवाज़ा जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा गौड़ निर्माण गौड़ में है, बराक शाह। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद अहमद शाह। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अतिरिक्त फैक्ट देख लीजिए। सेन वंश कहाँ था? बंगाल का है। स्थापना कौन करता है? सामंत सेन करता है। राजधानी गौड़, फिर लखनौती ले आते हैं। विजयसेन 1095 से 1158 के मध्य विजयपुरी व विक्रमपुर नगर की स्थापना करते हैं। देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजयसेन की विजयों का उल्लेख है। बल्लाल सेन 1158 में उपाधि गौड़ेश्वर निःशंकर दान सागर नामक ग्रंथ की रचना होती है। लक्ष्मण सेन 1178 से 1208 में राजधानी गौड़ के स्थान पर लक्ष्मणवती लखनौती में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम लोग करेंगे PCS 2019 का पेपर। किसका? PCS 2019 का हठ योग क्या होता है? हठ योग हठियों नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। देखिए पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी और कार्तिकेय के वारंगल।
सुमेलित करना है। दाम ताम्र की मुद्रा। देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरी भूमाप हेतु प्रयुक्त एक पैमाना था। पुस्तकें और लेखक तक तक्कात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। इक्ता व्यवस्था क्या थी? अर्थ है हस्तांतरणीय लगान। अधिन्यास इक्ता का सर्वप्रथम परिभाषा निजाम मुल्क सूती द्वारा रचित सियासतनामा में दी गई। इक्ता एक ऐसा भूक्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उसके प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। किसी भी अवस्था में इख्तियार उस भूखंड का स्वामी नहीं हो सकते, केवल पैदावार लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते हैं। सियासतनामा के अनुसार इख्तियार को किसी भी क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिए। इक्ता क्षेत्र के प्रशासनिक व सैनिक खर्च के बाद बचे राजस्व को केंद्रीय प्रकोष्ठ में जमा करना होता था। पल्लव, कांची, पांड, मदुरै, यादव, देवगिरी, कार्तिकेय, वारंगल। ये वही फिर से रिपीट हो गया है। यहाँ से मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि विद्यावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। अटाला मस्जिद जौनपुर में है 1377 में। शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 सासाराम बिहार में। हुमायूं का मकबरा 1570 दिल्ली। और रबिया उद दरौनी का मकबरा 1551 से 1561 के बीच में बना औरंगाबाद में। मनसबदारी का क्या अर्थ होता है? मनसब का अर्थ होता है पद। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था, क्योंकि यह उनको दिया जाता था जो शाही अथवा राजकीय नौकरी में थे। यह एक समय की व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत सैन्य, नागरिक तथा अमीर कुलीन सभी शामिल थे। मनसब से आशय यह भी था कि जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवा देनी होगी। 1517 में अकबर द्वारा शुरुआत में मनसबदारों की नियुक्ति की और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा सेवा काल का सम्राट की इच्छा तक ही पद पर रहता था, अर्थात वंशानुगत नहीं था। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? तो यह है बांस कला से। वेणु शिल्प याद रखिएगा। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? बांस कला से। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 सिविल मैरिज एक्ट। इस एक्ट के अगले कदम के तहत 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 वर्ष की कम उम्र की लड़की के साथ विवाह पर रोक लगाया गया। आंदोलन पाबना आंदोलन 1873 से 1885, एका आंदोलन 1921, संथाल विद्रोह 1855-56 में सिंधु और कान्हू थे, और ताना भगत 1914। घटना भारतीय जल सेना अधिनियम आया 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोल मैच 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो याद रखना पड़ेगा आपको, विपिन चंद्र हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया? तो यह बनाया था राजगोपालाचारी ने 1944 में।
जिन्ना ने इस फार्मूले को यह कहकर स्वीकृत कर दिया कि उन्हें दीपक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। असैनिक प्रशासन 1905। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। इलाहाबाद की संधि 1765। मैंगलोर की संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ 1784। सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि होती है 1769। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने 15 जनवरी 1784 को किया। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुआ। विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की गई। उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना, प्राचीन पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना था। कालानुक्रम। फिरोज शाह मेहता मृत्यु होती है 1515 में 1915 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। साइमन आयोग की नियुक्ति जो होती है 8 नवंबर 1927। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। राष्ट्रीय पंचांग। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत द्वारा आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अब यूपीपीसीएस 2020 का पेपर है। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक है श्री शांतमूल। ठीक। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी संबंधित था कार्य और निर्माण से। आइए देखते हैं महाजनपद और राजधानी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु के इंद्रप्रस्थ। सूरसेन मथुरा। अश्मक पोतनी या पोटली। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये थे V.S. वांककर, विष्णु श्रीधर वांककर। हड़प्पा पुरास्थल। बालू हरियाणा। मांडा जम्मू कश्मीर। पाडरी गुजरात। हुलास उत्तर प्रदेश। मुगल काल के अधिकारी दीवान-ए-तन जागीर व वेतन को देखना। मुस्तौफी राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए। वकिया वनीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। सही मिलान। जजमानी उत्तर भारत में। बाराबलूट महाराष्ट्र। मिरासी कर्नाटक। अडाड़े कर्नाटक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषक था। ऋग वैदिक कैसा था? चारागाह था। और मध्यकाल जमींदारी पर था। गोलकुंडा में कुतुबशाही राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। अबुल हसन कुतुब शाह कुतुबशाही वंश का अंतिम शासक था। औरंगजेब ने 1687 में अबुल हसन कुतुब शाह के काल में गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिला लिया था। किताब उल हिंद अलबर्नी ने लिखा। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ने 13वीं शताब्दी में और अलबर्नी 11वीं शताब्दी में। तबक़ात ए नासिरी। मिनहाज उस सिराज। फतवा ए जहांदरी जियाउद्दीन बरनी। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा। शेख निजामुद्दीन औलिया इनका मुकाबला दिल्ली में।
फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों में अलूग खानी तथा रजब वह सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। मुगल काल में सहाब नहर का निर्माण रजबहाव को पुनर्जीवित करके किया गया। किताब ए नवरस पुस्तक के लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं। एक्स-ला-शौपल विद्रोह जो हुआ है की संधि होती है। कर्नाटक की प्रथम युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों द्वारा पुनः मद्रास प्राप्त हुआ। एक्स-ला-शौपल 1748। सिक्किम का विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। इस समय ब्रिटेन में पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड सैमुअल कोल भारत के सचिव थे। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ राजपूताना नामक जहाज, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला और मीराबेन भी थीं। पुस्तक और लेखक: द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय जी की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग इंडिया विंग्स ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने 1765 में डीडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो यह की थी 1755 में हैदर अली ने। अब है PCS 2021। ऋषभनाथ अष्टपाद, वसुपूज चंपापुरी, नेमिनाथ अर्जयंत और महावीर पावापुरी। सातवाहन शासक: सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। राणा हमीर मेवाड़ के, राणा चुंडा मारवाड़ के, मलिक राजा फारूकी खानदेश के, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर के। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स का सत्याग्रह के बारे में समाचार लिखे। वेब मिलर थे ये। 1926 में नौजवान सभा का सदस्य कौन बना? स्थापना करते हैं 1926 में भगत सिंह और सदस्य हवीलदास यशपाल ने मिलकर स्थापना की। राल्फ फिच 1583, विलियम हॉकिंस 1608 में आया। निकोलस टाउनटन 1615-16 में और थॉमस रो 1615 में। कानपुर षड्यंत्र 1924 मामले में शामिल सदस्य MN राय, श्रीपाद अमर डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत अली उस्मानी, शौकत हुसैन, रामचरण लाल वर्मा, सिंगौर वेलू चेट्टियार। शारदा एक्ट 1929, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन का गठन 1927, दांडी मार्च 1930। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। कौन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक? कौन है? सर विलियम जोन्स। किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला का स्थापना की? यह की थी लाहौर में।
तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगला एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको 22, 23, 24 के प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा।